हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के एसएससी के क्वेश्चंस रिसेंटली जो आए थे 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोवाड़ा डांस इज़ ए परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, पोवाड़ा डांस जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट है कौन से स्टेट का, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये वहाँ का फेमस आर्ट डांस है पोवाड़ा डांस। ठीक है, बात करें गुजरात, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं यहाँ के फेमस डांस यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ भित्ति चित्रा, जिसको फ्रिस्को पेंटिंग बोलते हैं, इज़ पॉपुलर आर्ट फॉर्म। ठीक है, वहाँ का जो आर्ट है भित्ति चित्रा, ये कौन से स्टेट में फेमस है, जिसको फ्रिस्को पेंटिंग भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में ही भित्ति चित्रा एक आर्ट फॉर्म है या फिर फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स बॉयज़ में जो देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। किसकी बात कर रहा है, ये जो हम लोग का दूर से ही दिखता है, थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ गले में, ठीक है, बाहर से ही दिखता है, उस चीज़ को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो बाहर से ही पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है हमारा, लिटमस सोल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लिटमस सोल्यूशन किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो लिचिन आंसर था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया है, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन, वो किस डिवीजन में आता है, प्लांट के किस डिवीजन में आता है, तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन थे जिसको बढ़ा करके, मैंने पहले छोटा सा क्वेश्चन आया करता था, इसी को बढ़ा करके अब उसका डिवीजन पूछ लिया, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टिकी सरफेस। स्टिकी मतलब चिपकने वाला सरफेस, एट द टॉप ऑफ पिस्टिल इट ट्रैप्स एंड होल्ड द पोलेंस। ठीक है, वहाँ पे आकर के क्या होता है, चिपक जाता है और होल्ड करके रखता है पोलेंस को, तो वो कौन सा पार्ट है, तो वो हो जाएगा स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहीं पे आकर के पोलेन चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो और ये प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे आकर के चिपकता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट सब देख लीजिए, ये ओव्यूल है, स्टाइल होता है, नली जो होता है उसमें स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कौन से क्राफ्ट के लिए इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर, मणिपुर का जो इम्फाल वैली है वो कौन से क्राफ्ट के लिए फेमस है, इम्पोर्टेंट सेंटर है, तो ये हो जाएगा कोना। कोना क्या होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, प्लांट से ही हम लोग उससे क्या बनाता है, बैग वगैरह बनाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं कोना बोलते हैं। ठीक है, कोना क्राफ्ट, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये मणिपुर में फेमस है, इम्पोर्टेंट सेंटर है कोना क्राफ्ट का, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा प्लांट वगैरह से ही बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, जिंक, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोनियम। बात करें यहाँ पे पूछा है सेकंड मोस्ट, अगर बात करें फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री क्या होगा, तो ये या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, तो ये हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है, सेकंड की बात करें तो अल्मोनियम, फर्स्ट की बात करें तो आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड इंडिया आर्मी लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज एंड डिक्लेयर इट्स यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, इंडियन आर्मी ने, मैंने हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों का कब्ज़ा हो गया गोवा पे, और पुर्तगीज़ क्या हुआ, वहाँ से निकल गया, मैंने पुर्तगीज़ का समझिए तो खात्मा ही हो गया। ठीक है, तो वो कब, 1961 में। ठीक है, अभी भी गोवा में पुर्तगीज़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनका जो रूल का खात्मा हुआ था, वो ख़त्म हुआ था, वो 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, एज ऑफ जुलाई 2020 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ICMR के डायरेक्टर जनरल DG कौन थे, 2020 की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बलराम
भार्गवा। आप अगर बात करें 2022 की, जून मंथ चल रहा है, तो अभी भी बलराम भार्गवा जी हैं, ठीक है। तो आपको रिसेंट में जब भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपको रिसेंट में चेक कर लेना है कि कौन है ICMR के DG। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। इसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अनुपम खेर जी, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड। तो इनमें से कौन है जो कि जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन। तो ये जाएंगे भानु अतिया। तो बहुतों को ये लग सकता है कि सत्यजीत रे को शायद फर्स्ट अवार्ड मिला है, फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये ऐसा नहीं है, भानु अतिया को मिला है, जो कि मिला है 1983 में। तो आपको क्या करना है, ऑस्कर का रिसेंट जो विनर्स हैं उनको देख लेना है एक बार, क्योंकि ऑस्कर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको 2022 का विनर्स लिस्ट देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में कि 2022 में कौन कौन जीता है। नेक्स्ट है हमारा, इन जून 2020 अमित पंघाल एंड विकास कृष्णन वी आर नॉमिनेटेड फॉर द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अमित पंघल और विकास कृष्णन ये नॉमिनेट किए गए हैं किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अभी क्या चेंज करके क्या रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट होता क्या है, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं पहले तो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब ओशियन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ओशियन के वेव से ही हम लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं टाइडल पोर्ट। तो टाइडल पोर्ट कौन सा है, इसमें हो जाएगा कंडला। कंडला कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। ट्यूटिकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चेन्नई के बारे में पूछा जाता है कि चेन्नई क्या आर्टिफिशियल पोर्ट है या नेचुरल पोर्ट है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ कम इनटू फोर्स सिंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कब आया था, तो 2019 में आया था, लेकिन लागू कब से हुआ था, तो ये हो जाएगा 20 जुलाई 2020 से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 2019 से लाया गया था 2019 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 20 जुलाई 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच कमीशन रिकमेंडेड 20% रिजर्वेशन फॉर OBC कैंडिडेट इन ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। कौन सा कमीशन बताया था कि 27% रिजर्वेशन OBC के लिए होना ही चाहिए, है ना। तो ये है मंडल कमीशन, ठीक है। जो OBC के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है वो मंडल कमीशन के थ्रू ही लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द कंटिनेंटल मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मेन जो मिनरल अर्थ क्रस्ट में जो मेन मिनरल पाया जाता है तो वो कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा सिलिका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। सियाल सुने होंगे आप लोग कि अर्थ क्रस्ट में सियाल पाया जाता है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। तो मैक्सिमम मेन मिनरल्स क्या हो जाएगा, सिलिका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हायर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड हैज़ द हाइएस्ट लाइट रिफ्लेक्टेंस। लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है और किसका हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर में। लाइट को भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और थर्मल कंडक्टिविटी भी हायर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ साल्बाई साइन। ट्रीटी ऑफ साल्बाई कब साइन किया गया था, तो ये हो जाएगा 1782। ये पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ साल्बाई किस किस के बीच में हुआ था, तो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, ट्रीटी ऑफ साल्बाई। नेक्स्ट है हमारा, 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अंडर EWS के द्वारा जो 10% जॉब दिया गया था, 10% रिजर्वेशन, तो किस फैमिली को दिया गया था जिसका इनकम 10 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, 3 लाख से कम हो या 5 लाख से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख से कम वाले को
EWS की कैटेगरी में डाला गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओवियम। ठीक है, ओवम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल होता है। नेम ऑफ विच रिवर एमंग द फॉलोइंग गॉट एसोसिएटेड विद द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑफ 1990 एम्ड एट रिजॉल्विंग द ओल्ड इशू ऑफ वाटर शेयरिंग बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा नदी है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के डिस्प्यूट को लेकर के, वो वाटर शेयरिंग को लेकर ये बात की है। ठीक है, एसोसिएशन है, तो इसमें हो जाएगा कावेरी। ये देख सकते हैं आप मैप में। ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है, कर्नाटका से लेकर के ये तमिलनाडु, तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, डिस्प्यूट रहता है ये रिवर को लेकर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कावेरी रिवर, कर्नाटका में भी बहता है और तमिलनाडु में भी बहता है। इन विच ईयर डिड द कंपनीज IBM एंड Coca-Cola shut down their operation for not being able to comply with Foreign Exchange Regulation Act that mandated foreign investors can't own over 40% in Indian enterprise। ठीक है, तो ये कहा गया था कि IBM और कोका कोला क्यों हट गया। ठीक है, इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाया क्योंकि बोला गया कि आप 40% से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। तो कौन सा था, किसके कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर हो जाएगा 1977 में। ठीक है, एक एक्ट आया था कि आपके पास 40% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक्ट मैंडेटेड फॉरेन इन्वेस्टर कैन नॉट ओन ओवर 40% इन इंडियन एंटरप्राइज। आप 40% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते किसी भी इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आया था 1977 में। ठीक है, ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1973 में, और लगाया गया था कब, कि 40% ये होना 1977 में। ठीक है, जब कोका-कोला और IBM दोनों ही हट गया था। ठीक है, उसकी बात करें कि इसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, फेमा, यानी कि फेरा हट करके क्या आ गया, फेमा। ये कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, और फेरा को फोर्स पे कब लाया गया था, 1974 में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरा कब आया था, 1973 में, फेमा कब आया था, 1999 में, इसी को रिप्लेस करके लाया गया है फेमा। ठीक है, अगर बात करें IBM और कोका-कोला शट डाउन हो गया था, इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, ये 1977 में। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द ISL। ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2019 और 20। ठीक है, 2019 और 20 वाला ISL कौन जीता था, तो ये हो जाएगा ATK फुटबॉल क्लब। ATK का फॉर्म नाम क्या है, एटलेटिको डी कोलकाता, यानी कि कोलकाता का जो क्लब है वो जीता था। ठीक है, 2019-20 की बात करें। अब बात करें कि ISL का रिसेंट ओनर, यानी कि विनर जो अभी 2022 में हुआ है, वो उसके विनर है हैदराबाद FC। ठीक है, हैदराबाद। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2013 में। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बनाया गया था, तो 2013 में। was one of the first Indian ruler to lead an armed rebellion against the British East India Company in 1824 against the implementation of doctrine of lapse। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लगाया गया था डलहौसी के द्वारा। ठीक है, तो कौन से ऐसे फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने लीड एन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1824 में, तो ये हो जाएंगे कित्तूर चिन्नम्मा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, Who among the following social reformer found an educational institution Hindu widow home in Pune in 1896। इनमें से कौन थे जिन्होंने हिंदू विडो होम बनाया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विधवाओं के लिए। ठीक है, तो ये किसने बनाया था, तो हो जाएंगे धुंदो केशव कार्वे जी, धुंदो केशव कार्वे जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आए थे 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में 2021 में। ठीक है, होप सो अच्छा लगा है वीडियो, तो मुस्कुराते रहिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।